नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रतापनगर के पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाने वाली महिला आई कटघरे में बियर पीकर गाड़ी चलाने के लिए किया था गिरफ्तार। थाने में खूब किया हंगामा, गालियां ऐसी कि सुनने वाले हैरान रह जाए। आखिरकार मिल ही गया इंसानी पंजे का शव। कुंडा गांव के हीरालाल को मारकर जंगलों में फेंका। घाट पर वृद्ध को परेशान करने वाले स्वयंभू चौकीदार को विदेशी मेहमान ने लगाई जमकर फटकार। कहा, बच्चों और बुजुर्गों का रखो सम्मान। और नेहरू गार्डन पर्यटकों की रौनक से फिर होगा आबाद। नाव संचालकों की लड़ाई खत्म होने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस पर लगाए गए मिथ्या आरोपों की। पुलिस बहुत खराब है, बिना कसूर के थाने में बिठा देती है, पट्टे मारती है, राठौड़ी में रखती है। हमें न्याय चाहिए। खाकी को वर्दी का जोम है। जब तक पुलिस अधिकारी नहीं हटेगा आंदोलन करते रहेंगे। आपने खाकी के खिलाफ इस तरह की बातें तो काफी सुनी होगी और दबाव में आकर आला अधिकारियों को वह करना भी पड़ा होगा जो करवाने को अचानक इकट्ठा हुई भीड़ मजबूर कर देती है। लेकिन हर समय खाकी खराब नहीं होती। वह पूरी ईमानदारी से लॉ एंड ऑर्डर की पालना करती है ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा करना खाकी को ही भारी पड़ जाता है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में, जब गत 5 मार्च को सोम रस की दुकानों की गोटियां पड़ रही थी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार के बाहर प्रेम कुंवर नामक की महिला अपनी ब्रेजा गाड़ी में बैठी थी। तभी उसके साथ प्रतापनगर थाने के सुनील बिश्नोई, राजेश्वरी और पुष्पा ने बदसलूकी करते हुए जीप में बिठाया और थाने में ले जाकर बुरी तरह मारपीट की। पीड़ित महिला की आप बीती तो आपने गुरुवार के बुलेटिन में देख ही ली होगी, लेकिन अभी तक आपने सिक्के का एक ही पहलू देखा होगा। चलिए आज आपको दूसरे पहलू से भी रूबरू करवा देते हैं। हो सकता है प्रेम कुंवर ने जो कुछ कहा हो वह सत्य हो, लेकिन अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके भी विचार शायद बदल जाए। जी हां, उदयपुर न्यूज का ध्येय हमेशा खबर की तह तक जाकर सच्चाई दिखाने का है और इस बार भी हम सच्चाई से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि प्रेम कुंवर अपनी ब्रेजा कार में बैठकर बियर पी रही थी। तभी सुनील बिश्नोई, राजेश्वरी और पुष्पा ने देख लिया और उसे थाने की जीप में बिठाकर थाने ले आए, जहां पर कुछ देर बाद प्रेम कुंवर के परिचित आ गए और जमानत करवा कर ले जाने लगे तो प्रेम कुंवर अपनी गाड़ी ले जाने पर अड़ गई। इस पर थाने में मौजूद जवानों ने कहा कि अब गाड़ी तो कोर्ट से ही छूटेगी। इतना सुनते ही प्रेम कुंवर उखड़ गई और बदमिजाजी के साथ जिन अपशब्दों का प्रयोग किया वह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कोई महिला आखिर इस तरह के शब्दों का उपयोग कैसे कर सकती है। आइए आपको भी दिखाते हैं 5 मार्च को थाने में क्या कुछ हुआ और प्रेम कुंवर ने क्या कुछ कहा। हालांकि उदयपुर न्यूज ने अपशब्दों की जगह बीप लगाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी गलती रह जाए तो हमें खेद रहेगा। कोई दारू पी रहा है अब आराम से खाने वाले कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बात नहीं। जो भेजा आपको सुबह ऐसी खा जाएगा जो सुबह से बात हुई ना, उन लोगों ने शादी थी भाई का गाड़ी की चाबी और आप भगवती लाल जी प्रेम से ऐसी बात अभी ATM महिला का जो होगा उसमें डाल दो। अब जाओ, तेरी ब्रेजा या मैं जाऊँ सीधे से आप जा सकते हैं। ब्रेजा में क्या होगा? नहीं, मेरी ब्रेजा कभी अलग नहीं है। मेरी ब्रेजा हम दोनों मैं आपको बोला हम बात करते ना बेजा की वजह से अंदर डाल मैंने आपको बाहर बोला था मुझे वकील नहीं करना वकील अगर कुछ नहीं करना सुबह
मैं बताऊँ नहीं कर रही हूँ, एक ही चार नंबर पीड़ा होता है। मैं गली में लगता हूँ, तो इतना भी झूठ चल रहा है। गाड़ी तो क्या है, गाड़ी मना था। हेलो हेलो, आपके पास रहे तो काम आएगी। चलो अरे सुनो मैडम, इधर पापा 2 मिनट बात तो बोल लो। 2 मिनट रुक जाओ मैडम, ये ले लो, कम आपका सामान सारा ले लो। आप ले लो ना, अब ये छुट्टी नहीं हुई होगी। रिश्वत होगी तो आप बगल में आ जाते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, रिश्वत ले लो, काम आएगी। ये बालू सिंह जी आए हैं, उनको मैं जानती हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। ये तो मीडिया बुला लिया, या तू करूंगा सारे के अंदर 4 घंटा जेल दूंगा, लेकिन इससे हत्या नहीं करा कर दो, मेरा नाम सोनों का वंश खत्म हो जाएगा। ये क्या समझ रहे? मैंने दिए सर, मैंने 2 बियर पिए, सुबह पे लगे मैंने 3 सर, मैंने दिए सर, मैंने 2 बियर पिए, सुबह पे लगे मैंने 3 सर, 2 लाख का मेरा बिल भरा। मेरे को घर बता, मेरी गाड़ी के अंदर मैं ड्रिंक कर ली, गाड़ी के अंदर भी गेट के बाद 1 घंटा में बात कर, मैंने कहा रो मत, मेरा हो जाता है, डूब जाते पर। इन्होंने मुझे जबरदस्ती मेरा बात पकड़े, शक्तावत राजपूत, बेमारी शक्तावत बालू सिंह की बेटे की बहू, इन्होंने इनकी नौकरी ये जाएगी, इस जेल के अंदर मैं फांसी लड़कूंगा। ये मान लो, इन कर्म करते हुए जेल के अंदर डालो, मुझे अपन में डालो, मेरे को अंडरवेट में डालो, कभी मेरी फांसी लड़कूंगा। मुझे मेरी औकात है खाने के अंदर चढ़ने की। इन्होंने क्या समझा? ये क्या जाती महिला, मैं अजीत सिंह डीसी की बच्ची जो विद्यार्थी थी कलेक्टर डुगरपुर में आके उनकी पोती हूँ। आपसे मेरी बात ही नहीं, इसको देना, बहुत बढ़िया देखी कानून कायदा बढ़िया ये करा तू तेरी। इस पूरे वाकये को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि गलत कौन है और सही कौन है। हमारा काम खबर की तह तक जाकर सच्चाई सबके सामने लाने का था, जो हमने पूरी ईमानदारी से निभाया है। चलिए अब आपके लिए चलते हैं जिला कलेक्ट्रेट की ओर, जहां पर शुक्रवार को कुछ संगठनों की ओर से इस मामले में पुलिस आलाकमान को ज्ञापन सौंपा गया और उच्च स्तरीय अधिकारी से जांच की मांग की गई। संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि एसपी दिनेश एमएन के समय अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास वाली बात अब नहीं रही है, अब इसका उल्टा होने लगा है। इस मामले में जल्द से जल्द दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, साथ ही पीड़िता का मेडिकल भी करवाया जाए। यूनिवर्सिटी वहाँ जो ठेके खुल रहे थे, उसी जगह जोन 2 में, जोन 1 में मेरे ठेके मैंने भरे थे पार्टनर में। मेरे नहीं खुले, मैं ब्रेजा में आके बैठी थी साइड में गाड़ी दबा के, सुनील बिश्नोई ने मेरी गाड़ी खुलवाई कि कांच खोलो, तो मैंने कांच खोले। उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर मांगे, मैंने मोबाइल नंबर नहीं दिए। उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी यहीं है, आप उधर का गेट खोलो, तो मैंने गेट नहीं खोला। वहाँ से मैं गाड़ी लेके रवानगी होने लगी। वहाँ से वो 2 महिला पुलिस को बुला के मुझे वहाँ से चलती ब्रेजा लीरी थी, ट्रैफिक था, तो उन्होंने वहाँ रुकवाई, रोकते मेरे को खींच लिया चलती गाड़ी, वो गाड़ी जब्त कर ली वहाँ से और मुझे वहाँ से घसीट के जीप में डाल के ले गए। वहाँ ले जाने के बाद मुझे प्रतापनगर थाने में मुझे बहुत गंभीर हालत से मेरे को बहुत मारा। एक कान में ले जाके मैं बेहोशी होगी, मेरे नाक में ब्लीडिंग बहने लग गए, मुझे आग पे लगी। फिर वहाँ से मैंने इनको हाथ जोड़े, पानी मांगा, मैं बेहोशी होगी। मेरे होश आने के बाद मैं बोली, इन्होंने मेरे साथ, मैंने कहा मेरे को छोड़ दो, मैं आज के बाद इस थाने में नहीं आऊँ। तो तेरा थाना और तेरा सीआई कौन सा यहाँ आके छोड़ा देगा, कलेक्टर तक तू पहुँच जाना। फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैं जाना मुझे, तो उन्होंने कहा कैसे जाएगी, मेरे चेन और मंगलसूत्र सब टूट गए वहाँ। मैंने बहुत वहाँ न्याय मांगा, मुझे उन्होंने न्याय नहीं दिया। फिर वो डॉक्टर साहब है, उन्होंने आके जमानती पे आए, उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहीं ड्रिंक करी होगी, वो मुझे नहीं पता, उनके ऊपर मुझे साइन करवा दिए। क्यों की क्या कारण बताया? कोई कारण नहीं, बस वो नंबर मांगे और वहाँ गाड़ी के पास आया, मैंने कांच खोले, वहाँ से मुझे घसीट के लगे। मेरे नहीं प्रतापनगर थाने से कभी कोई दुश्मनी है, नहीं कभी मेरे प्रतापनगर थाने में जाने का काम पड़ा। मुझे तो शर्म आने लग गई। आज 4 दिन हो गए हम लोग कलेक्ट्रेट में, कभी किस विषय को लेके आते हैं, कभी किस विषय को लेके आते हैं।
ये केवल एक ही थाने का मामला नहीं है। लगता है कि जैसे उदयपुर शहर के अंदर अपने जो खाकी वर्दी जो पुलिस यहाँ रक्षा के लिए बैठी होती है, सहयोग के लिए बैठी होती है, उन सभी थानों में शायद मुझे तो लगता है एक एक दो दो दलाल पैदा हो गए जो इस तरीके से महिलाओं के साथ मारपीट करना, ये क्या तरीका। और सीआई साहब मतलब संवेदनहीन होकर के इस तरीके से करता है। अरे एक महिला जो अपना बेचारा गुजारा करती है, अपना काम धंधा कर रही है, और किस बात में कौन सी क्रिमिनल है, कौन सा क्या है, उस आदमी को, पुलिस वाले को जरूरत क्या थी इस महिला को हाथ लगाने की। अगर कोई बात मान लो कुछ प्रॉब्लम थी भी सही तो वो उसमें कोर्ट जाए, कोई मुकदमा लड़े, कोई महिला कांस्टेबल है वो बात करे। इसके ऊपर लाते गुस्से बरसाए, कौन सी मर्दानगी की बात करता है ये विषय। अगर उसको इतनी मर्दानगी का शौक है तो थोड़ा यहाँ आए आ गया था कलेक्टर के बाहर, हम बताएं उसको। आज का मांग तो क्या है, एसपी साहब से बात करेंगे और एसपी साहब से कहेंगे कि आपके थाने में छटनी कराओ थोड़ा सा, है ना। ये जो दो जो दलाल और ये इस तरीके से जो इनके संवेदनहीन जो पुलिस वाले बिठा रखे हैं, वो भी किसी न किसी के तो बेटे भाई पति होंगे। कभी खुदा न करे, भगवान न करे, किसी उनके साथ में घटना घटित होगी तो उनकी भी औरतों को ले जाके थाने में सुताई होगी तो ये भी पुलिस वाले की बेटी है, ये भी पुलिस वाले की बेटी है। इसका मतलब इनकी जाति ही एक हो गई, इनका धर्म ही एक हो गया कि कम से कम थोड़ा बहुत तो देखे कि एक सामान्य महिला आपको कहाँ से क्रिमिनल नजर आ रही है, महिला कहाँ से सामाजिक तत्व आतंकवादी नजर आ रही है महिला। मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि हम एसपी साहब को अभी ये बात तो कहेंगे, लेकिन आप हमारी मीडिया जो है हमारी बात को आगे तक पहुंचाओ कि ये जो पट्टे पहन के जो पुलिस वाले हर थाने में बैठे हैं, उनमें से जो दो दलाल हैं हर थाने में बैठा है कचरा, हर थाने में। ये नहीं है कि सारे ही 80%, 20% कचरा है और उनको अपनी औकात में रहना चाहिए कि कम से कम वो थाने में बैठे। तो अभी एक थाने की बात है, मैंने अभी उनकी भी कंप्लेंट कराई। जब देखो जब ये इस तरीके से हरकतें करते हैं, ये पुलिस के विभाग हो गया कि क्या हो गया। पुलिस प्रशासन को अपनी औकात में रहना चाहिए, इस तरीके से मारने पीटने का कोई अधिकार नहीं है उनको। ये जो घटना हुई है 5 तारीख की, और आज हम लोग खुला कह सकते हैं कि भाई जिस तरह से एसपी दिनेश एमएन साहब ने कि आम जन विश्वास और अपराधियों भय वाली जो बात उन्होंने कही थी, लेकिन कहीं न कहीं ये मिथ्या हो रही है कि यहाँ आम जन को तो पीटा जा रहा है और अपराधी खुले घूम रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय। और एक अबला नारी जिनका कोई न दोष है न कुछ है, उसको पकड़ के पीट रहे हैं और बकायदा उसको धमकी दी जा रही है कि तू किसके पास चली जा। तो ये कहाँ का न्याय। हम लोग इसलिए, और जब ये एसपी साहब के पास भी आई तो एसपी साहब ने कहा कि हम देखेंगे जो होगा वो, और उन्होंने एफआईआर नहीं काटी, और एफआईआर नहीं कटवाने के बाद फिर इनको मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट से फिर ये एफआईआर की कॉपी लेकर के आए हैं, और हम लोग इसमें ये चाहते हैं कि उसमें वो चाह रहे हैं कि भाई किसी सीआई लेवल पे इसकी जांच बिठाए, जबकि हम लोग चाहते हैं कि या तो डिप्टी या एडीसी एसपी से जांच बिठाई जाए। ये हमारी मांग है। और वास्तव में अगर ये उदयपुर है, मेवाड़ है, यहाँ बाहर से आने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे कोई भी है, उनको भी ये ध्यान ले कि यहाँ जिस तरह से संस्कार हमारे अंदर घुले मिले हैं उनको ध्यान करें, अन्यथा परिणाम घातक होगा। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे के कुंडा गांव में सोमवार को मिले इंसानी पंजे का सुराग लग गया है। पुलिस ने इस राज को खोलने के लिए आसपास के सूने इलाके और जंगलों में काफी छानबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि सोमवार शाम को हैंडपंप पर पानी भरने आई एक महिला को नाली में पंजा दिखा। इस पर पुलिस ने पंजे को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में रखवाया और आगे की जाँच शुरू कर दी। पुलिस को इसकी सफलता शुक्रवार को मिली, जब कुंडा गाँव में रहने वाले हीरालाल की शत विक्षत लाश उसके घर से 2 किलोमीटर दूर जंगलों में दिखी गई। हीरालाल के हाथ का पंजा कटा हुआ था, इससे अनुमान लगा लिया गया था कि पंजा हीरालाल का ही है। शव मिलने के दौरान सराड़ा, सेमारी और जावर माइंस का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। अब पुलिस इस बात की गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि आखिर हीरालाल की हत्या क्यों की गई और पंजा काटकर हैंडपंप के पास फेंकने का क्या मकसद था। होने के नाते मैं कहता हूं कि हमारे पंचायत क्षेत्र का मामला था। 2 तारीख से ये बालक गायब था। हीरालाल मीणा 12वीं कक्षा का स्टूडेंट था, अभी परीक्षा भी चल रही है उसकी। 2 तारीख से गायब था। काफी समय इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं पाया गया। 11 तारीख की शाम को लगभग 3:30 बजे उसके घर के पास में हैंडपंप के थाले में हाथ की हथेली, टूटी हुई हथेली मिली। उसको देखकर हमें डाउट हुआ कि इसका कहीं मर्डर हो गया है। हम सब गांव वाले
मिल करके 100-150 लोग उसके घर पर 11 तारीख से रोज रात और दिन वही रह रहे हैं और दिन में हम सर्च कर रहे हैं। आपको किसी के ऊपर डाउट था क्या? हमें इसके बारे में किसी के ऊपर डाउट नहीं था, लेकिन हमें ये जरूर डाउट, हाथ का जो पंजा मिला हमको, उस दिन से हमें ये डाउट हुआ कि इसका जरूर कहीं मर्डर हो गया और हमको वो लोग मारने वाले चैलेंज करके गए और मृतक के घर के पास में भी डाल के गए हैं। तो हमें ये पूरा डाउट है कि इसका मर्डर हुआ है और इसकी पूरी तरीके से पुलिस के द्वारा जांच होनी चाहिए, हम यही आशा करते हैं। लड़का घूम गया 2 तारीख से, तो रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो एक लड़का ले गया घर से घर आकर, फिर लड़के का कोई पता नहीं अभी तक। अभी ये लाश मिली है और उसके एक लड़की थी उसके साथ में, वो लड़की अभी उसको दोनों को है वहाँ थाने में। हाँ, लड़की कौन है? नाम रजल की है और वह 11 तारीख को हाथ वहाँ रोड पे, मेन रोड पे हेडपम्प में उसके थाले में हाथ का पंजा मिला। तो हाथ कहाँ से आया? फिर हमें इधर देखा तो नहीं मिला। आज आए थाने से प्रभारी अधिकारी सब मिल के, तो यहाँ जंगल में सेम का कोई थोड़ा सा मिला। सच है कि आज 12 दिन से लड़का मिल नहीं रहा है और हीरालाल यहाँ से गायब हुआ है। जो लड़का ले जाने वाला है, हमारे पूरे गांव समाज की बात है कि वही लड़का और वो लड़की दोनों जवाब दें, क्योंकि वो लड़का हमारे घर से गायब हुआ है और ले गया है, तो वही जवाब दे। हमारे गाँव वालों की ये राय है। हम भले यहाँ पे फांसी खा के मर गया या भले ऐसा ही मर्डर हो गया, हम उन दोनों को पूछना चाहते हैं। तो हथेली करे आएगी, वो हथेली कहाँ से आई, कहाँ नहीं आई, वो हम नहीं बता सकते, पर मर्डर हुआ है इस लड़के का। ये हमारा यही घटना है। से 1 बजे 14 मिनट पे हीरालाल गायब है और 1 तारीख को भी, मतलब 2 तारीख को भी मिले हैं, 1 तारीख को भी मिले हैं। वो लड़की मिली है, जो उसका रिलेशन जो भी हो, तो वो 3 तारीख तक भी मिले। अब हम तो लड़की को पूछे, लड़की बता रही है और लड़की बोल रही है, वो जो ले जाने वाला लड़का भी बोल रहा है, जो कुलदीप है, हम साथ में गए तो हम, और सिम कार्ड भी 2 निकली है कुलदीप के पास। तो हमारा शक है ज्यादा से ज्यादा उस कुलदीप पे। कुलदीप कहाँ का है? वो डंकावाड़ा रजौल का है, दोनों रजौल के ही है और हमको पूरा डाउट है। पहले भी थोड़ा कुछ झगड़ा हुआ है, तो हमने सुनी है, तो हम पे पूरा डाउट है कि कुछ न कुछ हुआ है और हमारे सबकी राय है ये कुछ भी निर्णय सही निकलना चाहिए। पहले हमारे जितने भी अधिकारी यहाँ पे आए, पधारे, पत्रकार जी को, तो हम न्याय मांगेंगे जरूर। शहर के सबसे व्यस्ततम बापू बाजार में शुक्रवार को नाले में कचरा अटकने से सारी नालियां चौक हो गई, जिससे गंदा पानी कचरा समेत बाहर निकल गया। इस वजह से बाजार में गंदगी के साथ बदबू फैल गई। इस दौरान बाजार के दुकानदारों के साथ राहगीरों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद व्यापारियों ने नगर निगम को सूचना दी तो सफाई कर्मी मौके पर पहुंचे और चौक नाले की सफाई का काम शुरू किया गया। काफी समय बाद सफाई के पूरी होने से दुकानदारों के साथ राहगीरों ने भी राहत की सांस ली। आपको बता दें कि ये समस्या आज ही नहीं हुई, महीने में कई बार इस तरह की समस्या से सभी को जूझना पड़ता है। निगम को चाहिए कि समय समय पर नालों की सफाई करे ताकि इस तरह की नौबत नहीं आए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर।
प्रोपराइटर दुर्गेश मावल। मोबाइल 9929997672 9588913193। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के गणगौर घाट इलाके में इन दिनों एक स्वयंभू चौकीदार आमजन को खासा परेशान करता दिखाई दे रहा है। वर्षों से घाट पर रहवासी नहाते हैं और कपड़े धोकर सुखाते हैं, लेकिन इस स्वयंभू चौकीदार ने तो पिछले कुछ दिनों से सभी की नाक में दम कर रखा है और लोगों के कपड़े तक ले जाता है। शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन एक बुजुर्ग विदेशी ने इस चौकीदार को फटकार लगाते हुए हिदायत दी कि बच्चों और बुजुर्गों को तो कम से कम परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चौकीदार हमारे मेहमान से भी बदतमीजी करता नजर आया। उस समय पधारो हमारे देश की नजीर खत्म होती दिखाई दी जब उस बदमिजाज शख्स ने विदेशी बुजुर्ग को घाट से जाने की बात कही। आइए पूरे घटनाक्रम से आपको भी रूबरू करवाते हैं। Then you lose your job. You are gone. You are gone. Give back. Give back. You say me? Give back the clothes suddenly. And go. Okay. Don't fighting against the children and don't fighting against old men. Why? Why? Old boy. You are God or what? And who are you? Who you are can you? ask here in the town. You can ask here in the town. You report in my boss. No. You report in police station. Yeah. You go. We go. You go. We go. You go. We go. You go. You all of you go. Then you come in prison. You go. Give the clothes back. I have not. Back. No give. No give. Give the clothes back. You don't know about the rules of don't fighting against me. भैया ये कपड़े थोड़ा सा वो देखो भी कपड़े पड़े हो समझ रहे हो ना। तो इसको पनिशमेंट देना जरूरी है या नहीं? पनिशमेंट देना जरूरी है या नहीं है? बुजुर्ग आदमी जो रोज आके
कहता हूँ मैं कि तू फटाफट निकल जा। अरे भैया इधर नहीं सकते हो। तो ठीक है, कोई पुलिस को नाव तो ले जाइए इनको, लेकिन ऐसे ले जाए इनको। तो मैं इसके कपड़े ही तो ले जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं इनको मना नहीं कर रहा हूँ नहाने के लिए, नहाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, साबुन लगाने के लिए मना कर। अरे तो कितने सारे तुम नहाओ ना, नहाने के लिए कितने मना किया। Now go. I don't know go. You searching only trouble. You go. No. You go. No. It is my birthplace. No, never. It is my birthplace. Is it the back place from this man? No. हम कीजिए आप अपना, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आगे तो I नहीं है। stay here 15 years. Never I saw you. You searching only trouble here. You tell a lie. You tell a lie. Fighting against me. You don't. And you came you in a don't- prison. You disturb my wife. You disturb my wife. Go. You go. No. I can I stay do here. action. I take action of Okay. you. Who say go? He or I am? हुआ क्या पर हुआ He. क्या? I'm the eldest German here. अरे I come यार here इस every डोगरे को 1000 बार 3 समझाया months. Never I saw it. He came. साबुन मत लगाया करो, इसकी देर मत लगाया करो। वो धोती और जब्बा ले लिया तो ये बीच में बढ़ के और कहने से तुम लड़ रहे हो, हम तो लड़ ही नहीं रहे जबकि। आवा नहीं सुबह, नहीं आवा नहीं। अरे मैं तो घाट पे ही रोड, घाट पे ही पैदल रहूँ, घाट पे ही मरूंगा। शादी के कुछ समय बाद एक बेवफा शौहर ने धोखा देते हुए एक महिला को न घर का रखा न काट का। पीड़ित महिला को अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। सबीना बरकत कॉलोनी की रहने वाली शहनाज शाह ने बताया कि उसकी 1.5 साल पहले शराफत शाह नाम की युवक से जान पहचान हुई। इस दौरान शराफत ने कहा था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और अब वह मुझसे शादी करना चाहता है। बाद में हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली, लेकिन शराफत 1 महीना ही साथ रहा और उसके बाद धोखा देकर अपनी पहली पत्नी के साथ कपासन रहने लगा। इस मामले में शराफत के खिलाफ महिला थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एसपी और आईजी को भी परिवाद पेश किया, फिर भी आज तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। शहनाज का कहना है कि कई समय से वह अपने पिता के साथ रह रही है और उसके पिता की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह भी कॉलोनियों में मांग कर गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में शहनाज ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द शराफत को गिरफ्तार कर उसको न्याय दिलाया जाए। वहाँ पे शराफत शाह भी किराए से रहता था और जिस मोहल्ले में मैं रहती थी वहीं शराफत शाह रहता था और उसने मुझे बहला फुसला के मुझसे कोर्ट में ले जाके मुझे कहा कि मेरी पत्नी 3 साल पहले चलेगी किसी के साथ में और मुझसे शादी करने की दबाव बना के रखा उसने। और मैंने जब शादी किया तो 1 महीने बाद मुझे पता चला कि उसकी पहली पत्नी वहाँ कपासन रह रही है। तो मैंने उसको बोला कि आपकी पत्नी वहाँ पे रह रही है, तो इस बात से मुझसे लड़ाई करके और वो कपासन चले गया रहने के लिए, अभी किराए के मकान में छोड़ के। वो ना तो आता है और ना खर्चा पानी पहुँचाता है मुझे और ना कुछ देता लेता है, फ़ोन भी नहीं लगाता। अपनी सिम बदला दिया उसने दूसरी की। और मैं महिला थाने में मैंने कंप्लेंट करी तो वो पैसे दे के वहाँ पे छूट जाता बार बार। बड़े बड़े अधिकारों से मैंने ये लेके आई, उन लोगों का सबका लिखवा के लेके आई मैंने कि उसे सज़ा मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो उन लोगों के सबके आदेश होने के बाद में भी मुझे अभी तक के कोई न्याय नहीं मिला मुझे। मैं चाहती हूँ कि उसे सज़ा हो और जो मेरे साथ में किया उसके बारे में मुझे न्याय मिले बस। मेरा एक छोटा बच्चा है और बीमार है, उसका ऑपरेशन वगैरह भी है। और मेरे पापा बस्ती जाते हैं, मांग गुजार के हमारा गुजारा चलता है, कोई पालने वाला है नहीं, ये स्थिति है हमारी। और हमारे पास में इतने पैसे नहीं है जो ये कर सके। शहर के सुखेर थाना इलाके में भानावत की भागल में एक युवक पर जानलेवा हमले और उसकी पत्नी के साथ बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़ित आनंदीलाल गमेती ने बताया कि 9 मार्च को नवलराम गुलाबी भागोड़ी सासू गमेती 10-12 लोगों के साथ उसके घर आए और जमकर मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की। आनंदीलाल ने बताया कि यही नहीं, उसकी पत्नी के साथ बलात्कार की कोशिश भी की है। इस घटना में आनंदी के सिर पर गंभीर चोटें आई है, जिसका निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसे का शिकार आनंदीलाल और उसकी पत्नी
देखा का कहना है कि सुखेर थाने में भी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सासू नवल राम, सासू मेरी मिसेज को बलात्कार करने के लिए कोशिश कर रहा था और मेरे को 10 जने को लाके मेरे को पिटवा दिया था। तो उस महीने में कंप्लेन लिखा दी थी। 8 तारीख को मैंने कंप्लेन लिखाई सुबह में, और 9 तारीख को 1 बजे आके 10 आदमी आके मेरे को मारा था जोरदार मेरे घर के बाहर ही, और मेरी मिसेज को कपड़ा फाड़ दिया था और मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। ये लोग, ये नवल राम सासू इसका भाई और इनकी सासू की पत्नी और नवल राम की पत्नी, इनके ससुराल वाले सब लोग, ये सब लोग दारू पी के आके मेरे को मारने सारे थे, बलात्कार करने सारे इस मेरी मिसेज के। रिपोर्ट दर्ज करा दी मैंने सुकेर थाने में, कई कार्रवाई नहीं की सर। मेरे घर पे आकर वो नवल राव और नवलदार लुगाई और सासू मेरे बलात्कार वो करने लगा, और मेरे पति को मारा घर पे आके। मेरे पति और हॉस्पिटल में भर्ती अभी, और मारपीट की थी। सुकेर थाना में दर्ज कराया, पुलिस वाला हमारी सुनवाई नहीं की है अभी। पर्यटकों के नहीं जाने के चलते पिछले 2.5 साल से लेक सिटी के प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट्स में से एक नेहरू गार्डन की वीरानी अब जल्द ही दूर होने वाली है। दरअसल शहर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाली सरकारी एजेंसी नगर विकास प्रन्यास ने अब नेहरू गार्डन जाने के लिए बोटिंग को हरी झंडी देते हुए टेंडर कर दिए हैं। ऐसे में नगर विकास प्रन्यास के इस फैसले से नेहरू गार्डन फिर से देशी और विदेशी सैलानियों से गुलजार रहने वाला है। यही नहीं, नगर विकास प्रन्यास की ओर से मेवाड़ बोटिंग एजेंसी को यह ठेका करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए में दिया गया है। अब यह बोटिंग एजेंसी आने वाले दिनों में बोट चलाकर नेहरू गार्डन तक पर्यटकों को पहुंचाएगी। गौरतलब है कि पिछले 2.5 साल से बोट संचालन को लेकर चल रहे ठेकेदारों के झगड़े के चलते नावों का संचालन नेहरू गार्डन तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कोर्ट के निर्देश और नगर विकास प्रन्यास के अथक प्रयास के बाद यह प्रमुख पर्यटक स्थल फिर से आबाद रहने वाला है। बोटिंग एजेंसी की ओर से नेहरू गार्डन और फतेहसागर छोर पर लगी हुई जेटियों के रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेहरू गार्डन फतेहसागर झील के बिल्कुल बीच में स्थित है, जहां पर सिर्फ नाव के माध्यम से ही बोटिंग करते हुए जाना पड़ता है। ऐसे में ये टूरिस्ट पॉइंट पर्यटकों के लिए भी खासा आकर्षण का केंद्र है। ये करीबन 2.5 वर्षों से बंद है। आपका टेंडर हुआ है ये? हाँ, यूआईटी से हमारा टेंडर हुआ है। कितने करोड़ में हुआ है? ये 2 करोड़ 53 लाख में। कब तक शुरू कर देंगे बोटिंग वगैरह? ये बोटिंग हमारा जल्दी प्रयास है। सारे 2.5 साल से मेंटेनेंस काफी मांग रहा है। ये ऑफिस का है, जेटियों का है, सारी जेटियां खच गई है। अंदर जो एनएचसीपी की बनी हुई जेटी है सारी डैमेज हो गई है काफी मात्रा में, तो सारी रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। और रिपेयरिंग होते ही हमारा तक प्रयास यही रहेगा कि न्यू फाइनेंस ईयर में चालू करने का है, और उससे पहले भी कर सकते हैं। मेन मेंटेनेंस के ऊपर है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपुर, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें।
मेन रोड उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, BEd और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा, कुराबड़ उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा, कुराबड़ उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ का 8वां त्रैमासिक अधिवेशन शुक्रवार को झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में देश भर के कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अधिवेशन में BMS के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति के ऊपर अपनी बात रखी। दरअसल इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारी को राज्य कर्मचारी के बराबर वेतन, भत्ते और पेंशन जैसी सुविधा मुहैया कराने को लेकर है। इनका न्यूनतम वेतन भी समय पर इनको नहीं मिलता है। ऐसे में इस अधिवेशन के माध्यम से इसमें की गई चर्चा के आधार पर एक प्रस्ताव बनाकर भारत और राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारियों के बराबर समान वेतन सहित सभी सुविधाओं का लाभ मिले, इसको लेकर व्यवस्था करने की मांग की गई है। सभी का हाथ नहीं उठा है, मुझे अरे लड़कर लेंगे। भारत माता की देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। भारत देश अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान, भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान, यहाँ आज हमारी 8वीं त्रैमासिक अधिवेशन हो रही है राजस्थान में। ये 15 और 16 2 दिन होकर चलेगी। यहाँ हम लोग, हमारी जो फेडरेशन है उसी की न्यू टीम अभी बनेगी 16 तारीख को, जो कि 3 साल के लिए काम करेगी। और इसी में एक प्रस्ताव हम लोगों का सरकार को जाती है, जो कि अगले 3 साल की हमारी कार्यक्रम और सरकार के साथ संघर्ष का ये रास्ता होता है। जबकि ये आंगनवाड़ी बहनें 1975 अक्टूबर 2 से एक उद्देश्य लेकर सरकार ने इस स्कीम को चालू किया था। इसमें मेन उद्देश्य था महिला और शिशु मृत्यु दर घटाना, स्कूल ड्रॉप आउट घटाना। ये उद्देश्य को अभी ये सरकार कहीं फेंक कर दूसरे उद्देश्य में लगाकर हमें राजनीतिक सिस्टम से ये डाल रहा है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ में रहते हुए ये आंगनबाड़ी बहनें जो काम कर रही है, और ये सारे देश में 28 लाख के करीब काम करते हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ में अभी हम लोग 25 स्टेट में अपनी संगठन कर अपने बना चुके हैं, जो कि यहाँ सभी प्रदेश से बहनें आकर खड़े बैठे हुए हैं। और हमारी अगली ये अधिवेशन के बाद प्रोग्राम रहेगी अगली जून जुलाई महीने में, हर स्टेट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
हर अपने ब्लॉक लेवल पे सरकार को घेराव डालना और आंगनबाड़ी वर्कर की सरकारी मान्यता दिया जाए। अगर सरकारी मान्यता तुरंत सरकार नहीं भी करता तो मिनिमम वेजेस जो अभी चल रही है 18,000 ये पेमेंट और सर्वनिम्न जो पेंशन है अभी 3,000 लागू किया है, लेकिन ये 3,000 पेंशन सभी बहनों को लागू नहीं हुआ है। ये 40 इयर्स अंडर 40 इयर्स, लेकिन ऊपर जो 40 इयर्स हैं उनको लागू नहीं हुआ। ये सारी बहनों को कैसे लागू होगा? पीएफ की काम 2017 से मैंने खुद जाकर सत्यवती कमीशन के पास मैंने रखा था, वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सरकार क्यों नहीं लाया उसको? कैसे हमें लागू होगी? ये सही का भी 2017 में इसका एक बोर्ड मीटिंग भी हो चुका है, ये कैसे आंगनवाड़ी बहनों को लागू होगी? और सारे आंगनवाड़ी बहनें ये रिटायरमेंट करते हुए अभी जो रोते हुए जा रही हैं, जाने के बाद भीख मांग रहे हैं, ये कम से कम अगले दिन में भीख ना मांगे और हंसते हुए ये रिटायर होकर घर में बैठे अपने परिवार के साथ। ये संगठन इससे यहाँ से ये प्रस्ताव पारित करेगी और अगली लड़ाई ये सरकार सारे स्टेट एंड केंद्र सरकार के साथ ये हमारी लड़ाई रहेगी और इसको लेकर हम जरूर चलेंगे और पूरा देश में भारतीय मजदूर संघ का ध्वजा जैसे लहराएगी। ये दूसरे यूनियन जो ठग रहे हैं, ये एनजीओ पार्टी जो ठग रहे हैं, बहनों को भड़का रहे हैं, इससे उनको उद्धार करना है और अपनी लड़ाई आगे लड़नी है और अपने को साकार बनानी है। जय भारत, जय बीएमएस। आज यहाँ उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ का 8वां त्रैवार्षिक अधिवेशन विद्या निकेतन में संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष CK सातजी नारायण जी उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गुलाबचंद जी कटारिया, प्रतिपक्ष नेता राजस्थान विधानसभा, मुख्य अतिथि के नाते वो रहे। मुख्य वक्ता के नाते श्री अनुपम जी भाई साहब हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं और वरिष्ठ प्रचारक हैं, वो आज के मुख्य वक्ता के रूप में हैं। और सुश्री रीटा जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री राधाकृष्ण जी असंगठित क्षेत्र के सहप्रभारी हैं, वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और हमारे जयंती जी भाई साहब राजस्थान के ही वरिष्ठ प्रचारक हैं और हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं, वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के महामंत्री भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और पांडे जी जो हमारे आंगनवाड़ी के प्रभारी है पूरे भारतवर्ष के, वो सुरेंद्र जी पांडे इसका संचालन का कार्यक्रम देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी बहनों के लिए जो मानधन पर सेवाएं दी जा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सहायिका है, आंगनवाड़ी साथी ने, आशा सहयोगी ने, 4 कैडर के जो आंगनवाड़ी के अलग अलग जो हैं 24 तरह के काम तो उनको दिए जाते हैं, परंतु न्यूनतम वेतन के बराबर भी तनख्वाह उनको नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार ने समय समय पर बढ़ोतरी जरूर की है, राजस्थान सरकार ने भी बढ़ोतरी की है, परंतु अभी भी हम राज्य कर्मचारी की जो मांग कर रहे हैं उसके कहीं आसपास भी नहीं आए हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि वास्तव में 24 तरह के काम लिए जाते हैं। आंगनवाड़ी को एक वो पूरा काम 8 घंटे से ज़्यादा काम उनका हो जाता है। सर्वे का काम, निःशक्त जनों का सर्वे का काम, हर काम जो आता है सरकार का वो आंगनवाड़ी बहनों से किया जाता है। तो उनको मानधन की बजाय राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, उनको भी ग्रेजुटी का भुगतान रिटायरमेंट के बाद दी जाए, उनको भी पेंशन की सुविधा दी जाए, उनके भी पीएफ की कटौती उसमें हो। ये सारी व्यवस्था आंगनवाड़ी बहनों और सभी कार्यकर्ताओं को, सहयोगी को, आशा सहयोगी को और साथियों को मिले, इस उद्देश्य से ये अधिवेशन किया जा रहा है और इसमें प्रस्ताव प्रसार करके भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंटों को भेजा जाएगा। मैं डॉक्टर मनीषा वाजपेयी, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के IVF सेंटर की साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस आंगनबाड़ी कार्यक्रम में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड IVF सेंटर जो अपने भारतवर्ष में निसंतानता एक ऐसी समस्या है जिसकी ओर अभी अपनी भारत सरकार का भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है, लेकिन वो भारतीय महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है, भारतीय महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है जो कि चिकित्सा पद्धति से हम दूर कर सकते हैं। उसके बारे में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड IVF सेंटर ने अपनी सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए एक IVF सेंटर की स्थापना की है और बहुत कम रियायती दामों पर मातृत्व सुख अपनी
ग्रामीण वंचित महिलाओं के लिए स्पेशली उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पास इस प्रतिबद्धता के तहत उन्होंने सारी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय ट्रेन डॉक्टर, न केवल इंडिया के बल्कि विदेशों के भी डॉक्टर्स आके हमारे डॉक्टर्स की टीम को ट्रेन कर रहे हैं। और अब इस अभियान, आंगनबाड़ी अभियान से जुड़कर हम घर घर तक जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उन तक ये मातृत्व का सुख पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं, वो भी गरीब तबकों के लिए बहुत ही सब्सिडाइज और बहुत ही कम रेट्स पे। ये हमारा मार्जिन कमाने का साधन नहीं, हमारी सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस ने बाजार में रूट मार्च निकाला। अचानक सड़क पर पुलिस बल देखकर दुकानदार और राहगीर असमंजस में पड़ गए। जब पता चला कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रूट मार्च चल रहा है, तब लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान सड़क किनारे ठेले व दुकान लगाए लोगों को भी हटाया गया। चुनाव के दौरान आमजन में पुलिस व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास कायम रहे और वह निष्पक्ष होकर मतदान करे, इसको लेकर यह रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च में बीएसएफ के जवान हथियारों से लैस होकर दो की पंक्तियों में चल रहे थे। इसके साथ ही उदयपुर ईस्ट के 5 थाने, प्रतापनगर, सूरजपोल, सवीना, भोपालपुरा और हिरण मंगरी थाने के थानाधिकारियों सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने भी करीब 3 से 4 घंटे का रूट मार्च निकाला। राज्य एवं केंद्र सरकार हर संभव भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भरसक प्रयासरत है, किंतु जब जिम्मेदार लोगों पर ही अनैतिक लाभ और कमीशन खोरी जैसे संगीन आरोप लग रहे हों तो फिर क्या कहना। क्या इस तरह भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास सफल हो पाएगा? क्या इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? आखिर नियमों को ताक में रखकर क्यों होता है कार्य? कहीं उच्च अधिकारियों की भी मिलीभगत तो नहीं? ऐसे कई सवाल आमजन के मन में हिलोरे खाते रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरकारी कार्यों में घटिया निर्माण पर लग रहे आरोपों की। जी हाँ, यह मामला सामने आया है उदयपुर जिले के मावली पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों का। मावली पंचायत समिति प्रधान जीत सिंह चुंडावत से दूरभाष पर जब बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के द्वारा सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए सभी पंचायतों में मशीन उपलब्ध करवाने के साथ ही लैब में मशीन के माध्यम से इनकी गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश प्राप्त है, लेकिन जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की जाती रही है। केवल जिले की मावली पंचायत समिति ही एक ऐसी पंचायत समिति है जहां सर्वप्रथम मशीन के माध्यम से ग्राम पंचायतों में बनी सीसी सड़कों की गुणवत्ता की जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिन्हें देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि जिम्मेदार व्यक्ति ही जिम्मेदारी को दरकिनार कर घटिया निर्माण कराने में मशगूल है तो फिर आमजन से क्या उम्मीद की जा सकती है। जी हां, पंचायत समिति की पंचायतों में बनी ये सड़कें उचित मापदंड के अनुसार नहीं बनाई गई हैं, जो कि गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी। इनमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है, ये कहना है प्रधान चुंडावत का। चुंडावत ने बताया कि मावली पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपयों को खर्च कर इन सड़कों का निर्माण करवाया गया था। यहां तक कि जांच अधिकारियों ने भी इन्हें सही करार दिया, लेकिन मशीन से स्पष्ट हो गया कि ये सड़कें मापदंड पर खरी नहीं उतरी हैं। पंचायत समिति की उन 50 पंचायतों में पिछले समय में लगभग 15 करोड़ की सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया, जिनमें सभी में घटिया निर्माण से सरकार को करोड़ों का चूना लगा है। खैर, मावली प्रधान के द्वारा एवं मामला उजागर करने के बाद पंचायत समिति भिंडर एवं उदयपुर जिले की पंचायतों में भी इस तरह की जांच की मांग उठने लगी है। उदयपुर जिले की पंचायत समिति मावली की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बनी सीसी रोडों का निर्माण घटिया निर्माण से होना पाया गया है। यह बात मावली प्रधान जीत सिंह चुंडावत ने जब दूरभाष से बात की तो बताया। तो पूरा मामला इस तरह, जब इतनी सतर्कता के बीच सड़कों का निर्माण होता है, सरकारें भी हर संभव भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करती है। इसके बावजूद जब पंचायत समिति में ये जांच में घटिया निर्माण सामने आया है तो इसके बाद भिंडर पंचायत समिति में भी जांच की मांग उठने लगी है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में है मोड़ी उप सरपंच मुकेश कुमार जाट। आइए उनसे ही जानते हैं इस बारे में। मुकेश जी, जिस तरह भिंडर पंचायत समिति में भी आपने कई बार मांग कर चुके हैं कि यहाँ पे बनी सड़कों की भी जांच हो, लेकिन कोई जांच अभी तक हुई नहीं है। वहीं पंचायत समिति मावली में प्रधान के द्वारा जांच की गई और उसमें घटिया निर्माण सामग्री का मामला सामने आया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
मैं सबसे पहले तो प्रधान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने जांचें करवाई और जिस तरह से जांचों में उन्होंने भ्रष्टाचार को पाया, और ये बिंडर पंचायत समिति में भी होना चाहिए। जिस तरह से प्रधान साहब और बीडीओ साहब को मैं इस बारे में काफी बार अवगत करा चुका हूँ, सीओ साहब से बात की है मैंने, लेकिन अभी तक इसकी कोई जांच वगैरह कुछ नहीं हुई है। और जिस तरह से ये मशीनरी जो 2016 में हर क्वार्टर्स पे ये दे दी गई है, उसके बाद भी इस चीज का कोई उपयोग नहीं लिया जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से अंकुश लगेगा भ्रष्टाचार पे और जिस तरह से घटिया निर्माण जो हो रहा है उस पर भी अंकुश लगेगा और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं एक ही सीओ साहब से निवेदन करता हूं कि इस चीज का जल्द से जल्द ये जो मावली में हुआ है पंचायत समिति में, वो बिंडर पंचायत समिति में हो। और जो बायोमेट्रिक मशीनरी जो कि हर पंचायत क्वार्टर पे लगाई गई है, तो ये हर पंचायत में, पंचायत समिति बिंडर में भी लगाई जाए और इससे बीडीओ और जो सचिव है या फिर एलडीसी वगैरह जो भी है इसकी जांच वगैरह में आए और जो सामने पता चले। तो देखा मोड़ी उप सरपंच मुकेश कुमार का क्या कहना है कि बिंडर पंचायत समिति में भी मावली की तर्ज पर जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। खैर यह तो समय ही बताएगा कि यहाँ पे जांच हो पाती है कि नहीं, लेकिन फिलहाल पूरे क्षेत्र में बिंडर पंचायत समिति में भी मावली की तर्ज पर जांच की मांग उठने लगी। कि जैसे मावली पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में बनी सीसी रोडों का जो मशीन के माध्यम से आपने जांच करवाने की जानकारी आ रही है आपके माध्यम से, तो क्या इसकी जांच करवाई गई थी? क्या जांच हमारे पास लेर लगी है पंचायत। अच्छा। तो क्या जांच में निर्धारित मापदंड पर ये जो सड़कें बनी है ये खरी उतरी या नहीं उतरी? नहीं उतरी। तो ये कुल कितने रुपयों की? इसमें कागज नहीं है, 20%। अच्छा, तो सर कुल कितने रुपयों की लागत से ये निर्माण हुआ था लगभग? ये 50 पंचायतें हैं पंचायत समिति में। जी। किसी पंचायत में 25 लाख की सड़क बनी है, किसी में 30 लाख की बनी है, किसी में 40 लाख की बनी है। जी हाँ। में तो 15 करोड़ के ऊपर काम हुआ है। मतलब लाखों रुपयों का अपन ये कह सकते हैं कि एक तरह से दुरुपयोग हुआ है। करोड़ों का, लाखों का नहीं, करोड़ों का। तो सर जैसे कि ऐसी जानकारी इस प्रकार से, तो ऐसा लगता है कि नियमों को ताक में रख करके इन्होंने उचित मापदंड से निर्माण कार्य नहीं किया है। नहीं किया। तो इसके लिए आप इन जिम्मेदार जो व्यक्ति थे कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि इनके सही निर्माण करवाएं और करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो इसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई अमल में लाना चाहेंगे क्या? बिल्कुल लाएंगे, क्यों लाएंगे। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे सर? इसमें तो पहले तो वो गुणवत्ता का जो मामला है जी। इसमें जो इन्होंने पैसे उठा लिए हैं वो रिकवरी कराएंगे। अच्छा। हाँ, सरपंच और सचिव और ये जितने भी एएन वगैरह जेईएन है, हाँ, सबकी क्या है मैं बताऊँ आपको जी। ये जो पंचायतों में रोडें बनती है 6 महीने साल भर में टूट जाती है। जी सही है। ठीक है जी। इसमें सचिव जेईएन ये सब कमीशन होते हैं, बीडीओ वगैरह सब कमीशन लेते हैं। जी। मैं पहला एक प्रधान को उजागर कर रहा हूँ, बाकी कोई करता ही नहीं। आपने कोई सुना क्या? नहीं सुना सर। कोई करता भी नहीं है, सब जगह है। सही। ये लेब, ये मशीन है जी। ये लेब की मशीन पूरे राजस्थान सरकार का आदेश आया 2016 में। अच्छा। हर पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे ये लेब लगे जाए, टेस्ट की जाए। लेकिन उस आदेश को 3 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ मावली के अलावा। हाँ सही है। पूरे जिले में कहीं नहीं गया। दूसरी जगह मेरे को पता नहीं, लेकिन पूरे जिले में कहीं नहीं हुआ। हाँ नहीं। ये मैंने चालू किया। जी। तो सर क्या पूर्व में भी आपके द्वारा जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को सही मापदंड के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए थे? बिल्कुल कई बार दिए, लेकिन हाँ सही कर रहे हैं। मैंने कहा सीसी रोड बंद करो, टाइल्स रोड बनाओ। तो सभी सरपंचों ने इकट्ठे हो गए, मतलब हड़ताल की, करने पे बैठ गए। कभी ऐसा कोई कानून नहीं है सीसी रोड नहीं बनाना, तो बनाओ फिर। सर इसको यहाँ अपन एक तरह यह भी कह सकते हैं कि एक भ्रष्टाचार की जो आपने पोल खोली है, ये मतलब एक सही कार्य के लिए एक अच्छा कदम है आपका। हाँ। ठीक, धन्यवाद सर। इसके अलावा भी ये जो सचिव लोग होते हैं ये मतलब 5-6 का हिसाब है एक पंचायत में। हाँ। लेकिन ये ताले बंद रहते हैं। अपनी मावली पंचायत समिति पूरे राजस्थान पहली पंचायत समिति है वो बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी ले रहे हैं। हाँ।
अच्छा, वहाँ पे बायोमेट्रिक हाजिरी का ये चालू कर रखा है। हाँ हाँ, पहली पंचायत समिति राजस्थान में। जी जी, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें धान की भूली हुई है। जब देखो सही सही, थैंक यू सर जानकारी के लिए, धन्यवाद। मावली पंचायत समिति में जिस प्रकार वहाँ के प्रधान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिस तरह घटिया निर्माण किया जा रहा है पंचायतों के द्वारा, तो उसकी एक बहुत बड़ी मशीन है, उसकी जांच की जा रही है, उसमें एक भी खरा नहीं उतरा गया है। तो इस तरह से उदयपुर जिले में जितनी पंचायत समितियों में जो राज्य सरकार के काम हो रहे हैं, विकास के जो काम हो रहे हैं, उनमें घटिया निर्माण हो रहा है, तो उनकी भी इस मशीन से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और कितना मतलब गुणवत्ता उसमें आई है या नहीं आई है। तो वो निर्माण यहाँ पे जो हुआ है उसका जांच हो। और सबसे बड़ा अच्छा कदम मावली के प्रधान ने उठाया है। ऐसे हम मांग करते हैं कि भाई जितने भी प्रधान हैं वो इस तरह की काम को परिभाषा में लंबित काम को उजागर करें, ताकि उनका भी गुणवत्ता में नाम आवे और भ्रष्टाचार को लगाम लगे। उदयपुर जिले के हिमावतों के भागल में बुधवार दोपहर फंदे पर लटकी विवाहिता की मौत के मामले में दिन भर दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर वार्ता का दौर चला। पीहर पक्ष ने अपनी बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए गुरुवार शाम करीब 4 बजे तक पीएम नहीं होने दिया और विवाहिता की मौत की जांच की मांग लेकर अड़े रहे। बुधवार शाम सराड़ा थाना क्षेत्र के सुरखंड खेड़ा पंचायत के हिमावतों की भागल निवासी शीला मीना का शव घर में ही साड़ी के फंदे से लटका मिला था। घटना के समय मृतका शीला का पति शंकर लाल अपने काका के साथ नावड़ा में गेहूं की कटाई के लिए गया था। देर शाम वह लौटा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर बाद दरवाजा खटखटाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो आसपास के लोगों को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची सराड़ा बसेमारी थाना पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो मृतका का शव फंदे से लटका मिला। विवाहिता की मौत की सूचना पर मृतका के पीहर कटेव से बड़ी संख्या में पीहर पक्ष के लोग सराड़ा थाना परिसर में पहुंचे, जहां उनकी बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग करते हुए पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। दिन भर पुलिस की मध्यस्थता में दोनों पक्षों में बात चली। शाम करीब 4 बजे राजीनामे के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। उदयपुर जिले के सराड़ा उपखंड की सेमाल पंचायत के बाशिंदों की स्थिति सागर में सीप के प्यास की तरह है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद के किनारे रहने के बावजूद पीने के पानी के लिए जान जोखिम में डालकर जुगाड़ करना पड़ रहा है। जयसमंद झील में उतरकर गहराई से पीने का पानी भरने को मजबूर लोगों को कई बार तो जल के जीवों, मगरमच्छ व सांपों से भी दो हाथ करने पड़ते हैं। 1000 से अधिक की आबादी वाली इस पंचायत में जलदाय विभाग ने पेयजल सप्लाई के लिए टंकियां तो 2 बना दी हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से 1 बूंद भी पानी सप्लाई नहीं हुआ है। ऐसे में जब जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काटते हैं तो मजबूरी में गंदा ही सही पानी तो पीना पड़ेगा ही। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर गहराई से पानी भर कर लाना जरूरी होता है। इस बिना फिल्टर किए पानी में मिली गंदगी से बीमारियों को लेकर लोग आशंकित है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की नजर लाइन्स पर। प्रतापनगर के पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाने वाली महिला आई कचघरे में बियर पीकर गाड़ी चलाने के लिए किया था गिरफ्तार। थाने में खूब किया हंगामा, गालियां ऐसी कि सुनने वाले हैरान रह जाए। आखिरकार मिल गया इंसानी पंजे का शव। कुंडा गांव के हीरालाल को मारकर जंगलों में फेंका। घाट पर वृद्ध को परेशान करने वाले स्वयंभू चौकीदार को विदेशी मेहमान ने लगाई जमकर फटकार। कहा बच्चों और बुजुर्गों का रखो सम्मान। और नेहरू गार्डन पर्यटकों की रौनक से फिर होगा आबाद। नाव संचालकों की लड़ाई खत्म होने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।